हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिटरमिनेंट चैप्टर में माइनर्स एंड को फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक डिटरमिनेंट के लिए माइनर और को फैक्टर क्या होता है और इसका यूज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं माइनर्स एंड को फैक्टर्स। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है और हम लोग क्या करते हैं इसमें, देखो हर एक के लिए माइनर एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि इस एलिमेंट के लिए, इस एलिमेंट के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके इसके और इसके लिए, मतलब ये 9 के 9 एलिमेंट्स के लिए हमारा माइनर्स भी एग्जिस्ट करेगा और को फैक्टर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो माइनर्स क्या होगा किसी एलिमेंट के लिए और को फैक्टर क्या होगा उस एलिमेंट के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि हमें 1 के लिए पता करना है, तो ये किस पोजीशन पे है, ये 1 1 पोजीशन पे है, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे है। तो हम लोग इस एलिमेंट को तो ऐसे लिखते हैं A11। तो A11 जो है हमारे पास वो कितना है, 1 है। इसका जो माइनर होगा उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, कैपिटल M कर दो और नीचे में 1 1 लगा दो। अब ये क्या होता है, आप क्या करो कि जिस रो में 1 है उसको डिलीट करो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट करो। अब जो बना उससे डिटरमिनेंट बना दो, जो बचा। तो कौन कौन बचा, 5 6 8 और 9, और इसका वैल्यू निकाल दो आप। तो कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स 5 45 और माइनस 8 टाइम्स 6 48। तो कितना वैल्यू हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 3। तो ये -3 जो है वो A11 का माइनर कहलाएगा। -3 जो है वो क्या कहलाएगा, A11 का माइनर। के इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, गंदा हो गया थोड़ा। हाँ, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, -3 उसका माइनर कहलाएगा। को फैक्टर क्या कहलाएगा, तो को फैक्टर को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, कैपिटल 1 से, मतलब कैपिटल A से। ये होगा आपके पास। और ये होता क्या है, ये होता है -1 टू द पावर, क्या करो आप, ये जो लोअर सबस्क्रिप्ट लगा हुआ है उसको एक्सपोनेंट में डाल दो, 1 + 1, और ये फिर M11 लिख दो, यानी कि जो भी आपका माइनर आया है वो। तो अब ये कितना हो गया, -1 का स्क्वायर हो गया। तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। और M11 जो है हमारे पास वो कितना आया है, -3 आया है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू कितना, -3। तो ये वैल्यू कितना होगा आपका, -3 होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इसका को फैक्टर हो गया। तो माइनर क्या होगा, माइनर होगा हमारे पास उस रो और उस कॉलम को छोड़ो आप, जो बना उससे डिटरमिनेंट निकालो और डिटरमिनेंट का वैल्यू जो होगा वो माइनर हो जाएगा। को फैक्टर क्या हो जाएगा, को फैक्टर हो जाएगा -1 टू द पावर 1 + 1 M11। ठीक है, यानी कि जो भी लोअर सबस्क्रिप्ट है उसको आप क्या करो, एक्सपोनेंट में ले जाके ऐड कर दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोअर सबस्क्रिप्ट का अगर सम जो है वो इवन हुआ तो यहाँ पे प्लस आएगा, और अगर ऑड हुआ तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा हमारे पास। तो किसी भी रो का निकालना चाहें हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब किसी भी एलिमेंट का निकालना चाहें। तो जैसे 6 का निकालना चाहते हैं तो 6 के लिए इस वाले कॉलम को छोड़ो, रो को छोड़ो, और इस वाले कॉलम को छोड़ो। तो M6 किस पोजीशन पे है, 2 3 वाले पोजीशन पे है, सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है। 2 3 पोजीशन पे है, सेकंड रो है और थर्ड कॉलम में है ना। तो M23 पोजीशन पे है। तो इसका माइनर कितना हो जाएगा, बचा जो 1 2 7 8, ये हो जाएगा 1 2 7 8 इस तरीके से। और वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 और -14, -14। तो कितना वैल्यू हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 6 हो जाएगा। अच्छा, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कोफैक्टर यानी कि A23 अगर पूछा जाए कि A23 कितना होगा, तो A23 बता सकते हैं हम लोग कितना आएगा। सिंस अब लोअर सबस्क्रिप्ट जो है वो ऑड है, तो ऑड है तो एक माइनस बाहर में लगा दो, तो कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा इस तरीके से। तो ये होता है माइनर और कोफैक्टर। ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान दो कि जो माइनर है, अगर हमारे पास ओरिजिनल डिटर्मिनेंट जो है वो ऑर्डर 3 का है, ठीक है, यानी कि 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, तो जो हमारा माइनर बनेगा वो उससे एक कम ऑर्डर का बनेगा, यानी कि अगर ये n ऑर्डर का है तो ये n-1 का बनेगा। ओके, ये हो गया हमारे पास माइनर और कोफैक्टर। तो माइनर और कोफैक्टर ध्यान रखेंगे हम लोग कि हर एक एलिमेंट के लिए निकलेगा। ठीक है, माइनर कैसे निकल रहा है, माइनर अगर किसी का निकालना है, जैसे 6 का निकालना, तो 6 वाले कॉलम को छोड़ेंगे, 6 वाले रो को छोड़ेंगे, और जो बच गया उससे डिटरमिनेंट बना लेंगे। तो जो डिटरमिनेंट वैल्यू हो जाएगा वो माइनर हो जाएगा। और -1 टू द पावर जो भी बना है हमारे पास, ये जैसे कौन सा है, 2 2 है, तो -1 के पावर कितना कर दो, 2 + 2 कर दो। तो ध्यान रखेंगे कि बस जो जहाँ पे इवन होगा वहाँ पे पॉजिटिव लगा देंगे, और जहाँ पे ऑड होगा वहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो उससे हमारा जो कोफैक्टर है वो निकल के आ जाएगा।
तो वही चीज़ आपका यहाँ पे दे के रखा है कि माइनर क्या होता है हमारे पास। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट, आप डेफिनेशन 1 देखो, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो, यानी कि आई जे है ना एलिमेंट, ith रो और jth कॉलम इन विच ए आई जे लाइज। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड बाई एम आई जे। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n माइनस 1। जैसे ये देख रखा है, फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6, तो 6 एलिमेंट का क्या करना है, माइनर पता करना है। तो आप इसके रो को छोड़ो, इसके कॉलम को छोड़ो, 1 2 7 8 सॉरी कितना आ जाएगा हमारे पास, -6 आ जाएगा। को फैक्टर क्या होता है, को फैक्टर का डेफिनेशन ए आई जे इज इक्वल टू -1 टू द पावर, इसके लोअर सबस्क्रिप्ट को आप ऐड करो ऊपर में, आई प्लस जे एम आई जे। ठीक है, फाइंड माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट 1 -2 4 3। तो देखो माइनर तो पता करना बहुत ही ईजी है। अब वो A11 एलिमेंट जो है हमारे पास वो कितना है, 1 है। तो M11 जो होगा वो कितना होगा, इसके रो इसके कॉलम को छोड़ देंगे तो कितना होगा, सीधा सीधा 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर बाकी सब भी पता कर लेते हैं वैसे ही। M12 कितना होगा, उसके रो और उसके कॉलम को छोड़ोगे तो 4। फिर M21 कितना होगा, इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ेंगे तो -2 बच जाएगा। और M22 कितना होगा, इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ा तो 1 बच जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से कोफैक्टर्स क्या हो जाएंगे, यानी कि A11 कितना हो जाएगा, तो सीधा सीधा ध्यान रखो कि ये इवन ऐड करने पे इवन आएगा, 2 आएगा तो पॉजिटिव के साथ, यानी कि 3 हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, A12 कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऐड करने पे ऑड है तो माइनस लगाना पड़ेगा, तो -4 ये वाला, क्योंकि यही होता है ना, -1 टू द पावर आई प्लस जे। M21 की बात करें तो इसके लिए A21 जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 और 1 3, ऑड है, -1 लगाना पड़ेगा तो 2 हो जाएगा। A22 इवन है तो जो साइन है वही आपका छूट जाएगा वैसे ही। तो ये देखो आप जो भी निकाला, जो भी है 3 -4 2 1, 3 -4 2 1। ओके, फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट A11 और A21। A11 के लिए हमें क्या करना है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स बताना है। तो देखो आप A11 के लिए तो ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो क्या बन जाएगा आपका A22 A23 A32 और A33। ये क्या हो गया आपका, माइनर हो गया किसके लिए, 1 1 के लिए। तो 1 और 1 मतलब इवन है, तो यही आपका कोफैक्टर भी हो जाएगा, फिर यही आपका कोफैक्टर भी हो जाएगा, क्योंकि जो लोअर सबस्क्रिप्ट का जो सम है, यानी कि 1 1 आई प्लस जे का जो सम है, ये आई प्लस जे का जो सम है वो इवन है तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो यही आपका माइनर भी हो जाएगा और यही आपका कोफैक्टर भी हो जाएगा। देखो आप, यही आपका माइनर भी और यही आपका कोफैक्टर भी। अब A21 की बात कर लेते हैं। तो A21 जब आप निकालोगे तो इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, तो M21 कितना हो जाएगा हमारे पास, M21 में कोई साइन वगैरह कुछ नहीं आएगा, बस जो बचे हैं उसको लिख दो आप। तो A12 A13 A32 और A33 ये बनेगा हमारे पास। और A21 हमारा कितना हो जाएगा, A21 जो होगा वो हमारे पास एक माइनस लग जाएगा इस वाले में। तो A21 कितना हो जाएगा हमारे पास, A21 देखो उसमें ये जो भी आपका बना है उसमें एक माइनस लग गया, ये वाला पार्ट। ठीक है, इजी वन। अच्छा, एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट डेल्टा। ठीक है, आप देखो ये वाला जो है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब ये क्या कह रहा है कि हम लोगों ने क्या किया है कि यही एग्जाम्पल 21 में जो भी दे के रखा है उसको एक्सपेंड करते हैं हम लोग। इसको हटा देते हैं। एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट डेल्टा विथ मतलब रो 1 के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करना है। तो चलो आप यहीं पे हम एक्सपेंड करके दिखा देते हैं। वापस एक बार डेल्टा को लिख देते हैं। कितना था, A11 A12 सॉरी A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33।
तो अगर मान लेते हैं कि हम क्या करते हैं, इसको रो वन के रेस्पेक्ट में अगर एक्सपैंड करते हैं, इसके रेस्पेक्ट में अगर एक्सपैंड करते हैं, तो देखो कैसा बनता है हमारे पास कुछ इस तरीके का। A11 हम लोग लिखते कैसे थे आगे, मतलब जब डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना सीखे थे तो उसके रो उसके कॉलम को छोड़ के, और A22 A23 A32 A33 इस तरीके से लिखते थे, प्लस -1 इंटू A12 अब इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ के तो बनेगा क्या, A21 A23 A31 A33 और फिर प्लस का A13 इसको छोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, A21 A22 और A31 A32 ये बना हमारे पास इस तरीके से। तो अब आप अगर ध्यान दो तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है आपका, ये इसका कोफैक्टर है, यानी कि ये A11 है। क्योंकि अगर आपसे A11 पूछा जाता तो देखो A11 क्या बोलते हैं आप, A11 इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ेंगे और -1 टू द पावर, सिंस इवन है तो हम लोग पॉजिटिव भी रखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा A22 A23 और A33। तो देख लो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो इसको हम लोग A11 बोल सकते हैं। अब यहाँ पे इसको अगर इस माइनस को इसके साथ ले लिया जाए, इसके माइनस को इसके साथ ले लिया जाए, तो ये जो है आपका वो A12 बन जाएगा, ठीक है। और ये जो बना आपका, ये आपका A13 हो जाएगा हमारे पास। तो डेल्टा जो वैल्यू है वो आपका कैसे निकल गया, A11 प्लस A12 प्लस A13 बस हम लोगों ने क्या किया, डिटरमिनेंट की जगह पे ये A11 A12 और A13 इस तरीके से लिख दिया है। तो आप अगर ध्यान दो तो ये है क्या, कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स of row 1 with their corresponding cofactors, मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने क्या किया है, रो 1 के एलिमेंट्स को उठाया है, A11 A12 A13 को उठाया है, A11 A12 A13 और उसके कोफैक्टर्स, यानी कि A11 का कोफैक्टर ये होता, A12 का कोफैक्टर ये होता और A13 का कोफैक्टर ये होता। तो जब हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को उठाया है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को उठा के मल्टीप्लाई करके और ऐड किया, तो हमारे पास क्या निकल रहा है, डिटरमिनेंट वैल्यू निकल रहा है। अब ये डिटरमिनेंट वैल्यू जो है ना, वो आप इससे भी निकाल सकते थे कि सेकेंड रो के एलिमेंट को लेते और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को लेते, थर्ड रो के एलिमेंट्स को लेते और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के लेते। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये करते A21 प्लस A22 प्लस A23 और A23, यानी कि सेकेंड रो के एलिमेंट्स को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका डिटरमिनेंट वैल्यू निकल के आ जाएगा। आप उसको निकाल के देख सकते हो, ठीक है। वैसे जब आप इसको थर्ड रो के एलिमेंट्स को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, A32 प्लस A33, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करो, डिटरमिनेंट वैल्यू जो है आपका वही निकल के आ जाएगा। यही चीज़ आप कॉलम के साथ करते, यानी कि हम लोग क्या करते हैं इसमें, अगर फर्स्ट कॉलम को उठाते और इसको कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को उठाते, यानी कि कितना होता हमारे पास, A11 प्लस A21 प्लस A31 और A31, ठीक है। तो इससे भी आपका डिटरमिनेंट वैल्यू निकल के आ जाएगा। यानी कि टोटल 6 तरीके हैं जिस तरीके से हम लोग डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। रो 1 को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, रो 2 के एलिमेंट्स को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, रो 3 को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, कॉलम 1 को के एलिमेंट्स को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करो,
कॉलम 2 के एलिमेंट्स को उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो या फिर इसे इधर से करो। तो इन 6 तरीक़ों से आप डिटरमिनेंट वैल्यू जो है वो निकाल सकते हो। तो फाइनली एक हम लोग रिजल्ट लिख लेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ से। रिमेंबर अगर किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात करें तो होगा हमारे पास कि इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो elements of any row is multiplied by its corresponding cofactors and added, actually रो ही नहीं कॉलम भी added, then we get the determinant value, यानी कि टोटल 6 तरीके हैं आपके पास डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने के। कि आप क्या करो, कोई भी रो उठाओ, कोई भी कॉलम उठाओ, उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, आपका डिटरमिनेंट वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब देखते हैं एक चीज़ और कि क्या होगा अगर हम एलिमेंट्स तो ये वाला उठा लेते हैं, पहले रो का उठा लेते हैं, ठीक है, और कोफैक्टर्स जो है वो सेकेंड रो या फिर थर्ड रो का उठा लेते हैं। एलिमेंट्स तो क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट रो का उठाएंगे, और कोफैक्टर्स जो है वो या तो सेकेंड रो का या फिर थर्ड रो का, या फिर कॉलम वाइज अगर आएंगे तो मान लेते हैं कि कॉलम 2 के एलिमेंट्स को लेंगे और या कॉलम 1 या कॉलम 3 के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को ले लेंगे। तो उससे क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के लिए ध्यान रखेंगे कि अभी तो एक हमने रिजल्ट देखा कि किसी रो या फिर किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से आप मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो डिटरमिनेंट वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब देखते हैं कि अगर हम किसी रो के एलिमेंट्स को किसी और रो के एलिमेंट्स से, जैसे डेल्टा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो देखो ध्यान से कि यहाँ पे हम लोग करने क्या वाले हैं, एलिमेंट्स तो रो 1 के लेंगे लेकिन कोफैक्टर जो है ना वो इसके उठाएंगे। तो देखते हैं क्या निकलता है। मतलब हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, हम निकालेंगे A11 उसको मल्टीप्लाई करेंगे A21 से, प्लस A12 उसको मल्टीप्लाई करेंगे A22 से, प्लस A13 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे A23 से। तो देखो एलिमेंट्स तो हमने फर्स्ट रो के लिए हैं, कोफैक्टर जो है वो सेकंड रो के हम लोग लिए हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या वैल्यू बनता है हमारे पास। A11 A21 का कोफैक्टर क्या होगा, A21 का कोफैक्टर अगर पूछा जाए तो क्या बनेगा, इसके रो को और इसके कॉलम को छोड़ेंगे, इसके रो को और इसके कॉलम को छोड़ेंगे तो बनेगा हमारे पास A12 A13 A32 A33, और कोफैक्टर्स किसका है A21 का ना, तो बाहर में हमारे पास क्या लगा देंगे, एक माइनस लगा देंगे, क्योंकि ये ऑड है तो माइनस लगेगा हमारे पास, ये वाला ऑड है ना तो माइनस लग जाएगा। ओके,
प्लस A12 A12 को कोफैक्टर्स किसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, A22 के। तो निकालते हैं A22 के कोफैक्टर्स को। देखो आप A22 के कोफैक्टर्स कैसे निकलेंगे, जब इसको इसको छोड़ेंगे। अच्छा, लोअर सबस्क्रिप्ट का जो सम है 2 है, मतलब कॉलम और रो का जो सम है वो तो पॉजिटिव है, तो हमारे पास पॉजिटिव ही आ जाएगा। और ये कितना बन जाएगा आपका A11 A13 A31 और A33, ये बना आपके पास, ठीक है। और फिर इसके लिए A13, ये हमारे पास A13 है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा A23, तो एक माइनस लेके आना पड़ेगा हमें बाहर में, -1 इसके कोफैक्टर्स लिखेंगे तो इसके लिए कोफैक्टर्स कितना आ जाएगा, इसको छोड़ो इसको छोड़ेंगे तो A11 A12 A11 A12 और A31 A32 A31 A32। तो जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो आपका जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाए, ठीक है। यहाँ से जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो चलो हम एक्सपैंड करके दिखा देते हैं। और एक तरीका है, आप डिटरमिनेंट भी बना सकते हो, ठीक है। तो देखो एक्सपैंड कैसे करेंगे हम लोग, माइनस का A11 इंटू कितना होगा आपका A12 A33 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो A32 A13, जो NCERT में दिया है उसको भी दिखा देते हैं, उसमें डायरेक्टली डिटरमिनेंट बना दिया गया है इसको। ये हो जाएगा A12 इंटू कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 और A33 और माइनस A31 A13 और फिर आपका माइनस आएगा एक, यहाँ प्लस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो माइनस कितना आ जाएगा A13 इंटू A11 A32 और माइनस आ जाएगा A31 A12। ओपन कर देते हैं इसको, तो अब देखो कितना बन जाएगा, माइनस का A11 A12 A33 प्लस का A11 A32 A13, इसको करेंगे तो प्लस का A12 A11 A33 माइनस का A12 A31 A13 माइनस, इसको ओपन कर रहे हैं A13 A11 A32 और प्लस हो जाएगा आपका A13 A31 और A12। देखो सब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, देखते हैं कैसे कैसे किससे कैंसिल आउट हो रहा है। ये देखो आप, ये जो है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, देख लो आप, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। A11 A32 A13, ये जो होगा वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और A11 A12 A33, ये जो होगा वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। एक मिनट हम कलर चेंज कर देते हैं उसका, ये जो होगा वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका ये वैल्यू कितना आ गया है, 0। तो आप यही काम ना सबके लिए कर सकते हो कि आप देखोगे कि एलिमेंट्स तो किसी और रो का उठाया और कोफैक्टर्स किसी और रो का उठा लिया, तो डिटरमिनेंट वैल्यू जो आएगा आपका वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर मान लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, किसी और कॉलम के किसी कॉलम तो कोई और उठाते हैं एलिमेंट्स और किसी और कॉलम के कोफैक्टर्स ले लेते हैं, तो उससे भी आपका डिटरमिनेंट वैल्यू जो होगा वो 0 आ जाएगा। हाँ, लेकिन कोई ऐसा ना करे कि हम लोग क्या करते हैं कि इसके क्या करो, एलिमेंट्स उठा लो और किसी और कॉलम के कोफैक्टर्स को उठा लो, तो उससे ना आपका 0 आएगा ना आपका डिटरमिनेंट वैल्यू आएगा। हो सकता है 0 आ जाए और या हो सकता है डिटरमिनेंट वैल्यू भी निकल जाए, अगर बाई चांस मतलब नंबर्स दोनों मैच कर जाए तो। लेकिन वैसे कोई मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमारे पास उससे डिटरमिनेंट वैल्यू आ जाए या फिर 0 आ जाए, वो कुछ भी आ सकता है, आपका कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि रो ले रहे हैं तो किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और कॉलम ले रहे हैं तो किसी और कॉलम्स के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो उससे भी हमारा 0 आएगा। और
कोई भी रो उठाया और इसी के कोरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू जो होगा आपका वो कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट वैल्यू के बराबर। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे दे के रखा है आपको, ये चीज़। डेल्टा क्या है आपके पास, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट R1 with their corresponding cofactors. Similarly, delta can be calculated by 5 other ways of expansion, that is along R2, R3, C1, C2, C3. डेल्टा इज इक्वल टू ये आप याद रखोगे, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, दोनों साइड से दे दिया, विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। अगर उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके और ऐड करोगे तो आपका डिटरमिनेंट वैल्यू निकल के आ जाएगा। और ये क्या है आपका कि इफ़ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विथ कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन देयर सम इज ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल ये उसने एक सम दे दिया है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने क्या किया है, इसका वैल्यू निकाल के देख लिया है। अब आप यहाँ से ना, यहाँ से देख सकते हो ना कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका ये डिटरमिनेंट वैल्यू ही बन जाएगा आपका। ठीक है ना, ये वाला जो है वो आपका डिटरमिनेंट वैल्यू ही बन जाएगा। ठीक है, तो डिटरमिनेंट वैल्यू में देखोगे कि ये और ये जो है वो आइडेंटिकल है, तो वैल्यू आपका जीरो आ जाएगा। वैसे ये एग्जांपल दे के रखा है कि इसके लिए आप क्या करो, इस चीज़ को वेरीफाई करो। तो यहाँ पे उसने क्या किया है, सबके लिए माइनर्स एंड कोफैक्टर्स सबके लिए पता करना है। अब ये बहुत इजी सा काम है, ये सबके लिए माइनर पता करना है। तो जैसे 2 के लिए माइनर पता करना है तो 2 का रो और 2 का कॉलम छोड़ेंगे तो जो बचेगा वो हमारे पास, इससे डिटरमिनेंट वैल्यू जो होगा वो कितना आ जाएगा, -20। अब यहाँ पे बस ये देख लिया करो कि यहाँ पे क्या है, 1 और 1 क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो साइन है, मतलब और इवन है तो साइन जो होगा वो चेंज नहीं होगा, तो -20 का -20 रह जाएगा हमारे पास। या फिर आप इस तरीके से बिल्कुल कि Aij क्या होता है, A11 क्या होगा, -1 टू द पावर i + j, और Mij जो है वो माइनस का 20 है हमारे पास। उसी तरीके से सब लोग निकाल लिया है, M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M32, M33, और फिर उसके साथ साथ कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को निकाल लिया है। और फिर जो उसने पूछा था कि आप ये बताओ, देखो A11, A12, A13 किसके हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो किसके हैं, A12, A13 फर्स्ट रो के एलिमेंट्स जो हैं वो फर्स्ट रो के हैं, और कोफैक्टर्स देखो किसके हैं, थर्ड रो के। ठीक है, तो एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है हमारे पास, फर्स्ट रो के हैं, और कोफैक्टर्स जो हैं वो किसके हैं, थर्ड रो के। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करके और ऐड करेंगे तो डिटरमिनेंट वैल्यू बोल रहा है कि जीरो आएगा, ये आप वेरीफाई कर दो। तो यहाँ पे उसने वेरीफाई कर दिया है निकाल के। ये देखो आप कि अगर आप किसी और रो के एलिमेंट्स को लेते हो, यानी कि आप एलिमेंट्स तो ये वाला उठाए हो, ठीक है, एलिमेंट्स, ठीक है, और कोफैक्टर्स कौन सा उठाए हो, थर्ड वाला, ये वाला कोफैक्टर उठाए हो, ठीक है, तो डिटरमिनेंट वैल्यू जो होगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा हमारे पास। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, आगे हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाले हैं। तो ये आपका माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में हो गया। ओके, थैंक यू।